वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। और आज घूमते घूमते मैं आ गया हूँ लखनऊ के एक पार्क में। इसका नाम है शहीद स्मारक पार्क। और ये पार्क जो है वो कारगिल युद्ध में जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में ये पार्क जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे युद्ध में जितने भी हमारे जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी याद में इस पार्क को बनाया गया है। तो इसका नाम है शहीद स्मारक पार्क। तो मैं आपको आज इस पार्क को दिखाता हूँ और हम भी देख लेंगे कि इस पार्क में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। जो विभिन्न युद्धों में जनपद लखनऊ में जितने भी सैनिक जो हैं, जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके नाम इस पत्थर की एक दीवार बनाई गई है या प्लेट बोल सकते हैं आप इसे, जिस पे जो है अंकित किया गया है सुनहरे अक्षरों में। और उन्हीं की याद में ये पार्क जो है वो बनाया गया है, उन्हीं को ये पार्क डेडिकेट किया गया है बेसिकली। तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं और बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये और बहुत अच्छे से इसको डेकोर किया गया है पूरे पार्क को। तो आपको मैं दिखाता हूँ इस पार्क के अंदर और क्या क्या है। यहाँ पर घास से देखिए लिखा हुआ है शहीद स्मारक वाटिका, ये घास से लिखा गया है। इस पार्क के पीछे जो है गोमती नदी है और उसके किनारे पर ही ये पार्क जो है बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए आते रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग अपना कुछ वक्त निकाल कर अपनों के साथ अपना कुछ वक्त स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक मूर्ति बनी हुई है जो है अमर शहीद मेजर रितेश शर्मा का जो है उनकी याद में ये मूर्ति बनाई गई है। और उनकी पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा जब हमारे जवान जो हैं सीमा पर युद्ध करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके अलावा ये अगली मूर्ति जो है ये बनाई गई है कैप्टन आदित्य मिश्रा की याद में, उनको डेडिकेट करते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। ये है कैप्टन आदित्य मिश्रा की हिस्ट्री जो है और उनके बारे में जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरह लखनऊ जनपद के जवान जो कारगिल में शहीद हुए थे उनकी याद में ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। ये है मनोज कुमार पांडे जी, स्वर्गीय मनोज कुमार पांडे जी जो शहीद हुए थे। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जवानों की याद में उनकी मूर्तियाँ जो है वो लगाई गई हैं। तो ये हैं सुनील जंग महंत जी और उनकी भी हिस्ट्री यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ ये कुछ दर्शाया गया है यहाँ पर कि कैसे सीमा पर जवान जो है वो बंकर बनाकर युद्ध करते हैं, उसको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। ये एक और मूर्ति लगी हुई है जो लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी जो थे, कुमाऊं रेजिमेंट के थे वो, और ये उनकी मूर्ति है। पढ़ते हैं लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी के बारे में कि ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी 30 मई को लखनऊ स्थित अपनी पत्नी कमला और 7 वर्षीय पुत्र
हेमू तथा 4 वर्षीय तिलक के पास अपनी छुट्टियां हंसी खुशी बिता रहे थे। मुख्यालय से तार आया कि तुरंत अपनी रेजिमेंट में रिपोर्ट करो और 30 मई को ही जम्मू कश्मीर में तैनात अपनी यूनिट में जाने के लिए घर से निकल पड़े। केवलानंद को 4 जून को कारगिल सेक्टर में स्थित पहाड़ियों को दुश्मन के चंगुल से मुक्त कराने के आदेश हुए। केवलानंद अपने रेजिमेंट के साथ दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए कूच करने की तैयारी में थे। उन्होंने 3 जून की रात को कमला से फ़ोन पर बात की। मैं सीमा पर दुश्मनों को भगाने जा रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करना कि हमारी विजय हो, और हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हेमू और तिलक ठीक तो हैं, उनका ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। उधर केवलानंद की टुकड़ी कारगिल क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों पर अपने विजय कदम आगे बढ़ा रही थी। 9 जून की रात घमासान युद्ध हुआ। गुप्त अंधेरी रात कई साथियों को लील गई। सुबह होते ही गोलीबारी थमी और दुश्मन की तोपें पहाड़ियों की आड़ में बैठे दुश्मनों की गोलियों की बौछार भारतीय फौजी सीने पर झेलते हुए आगे बढ़ने लगे। दुश्मनों का साहस डोलने लगा। केवलानंद बड़ी बहादुरी के साथ अपनी टुकड़ी के साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। एक अजीब ही जज्बा था उनके दिल में। रह रहकर मातृभूमि का जयघोष करते केवलानंद दुश्मनों के एक एक सैनिक को अपनी गोली का निशाना बना रहे थे। तभी उन्हें गोली लगी, वो लड़खड़ा कर गिर गए। घायल केवलानंद को उनके अधिकारियों ने तुरंत उपचार हेतु बेस कैंप भेजने का निश्चय किया। केवलानंद को बेस कैंप ले जाने मुश्किल हो रहा था। घाव से खून तेज़ी से बह रहा था और केवलानंद को 5 जून को भर्ती कराया गया और 6 जून को देश का यह वीर सिपाही शहीद हो गया। तो ये थी केवलानंद जी की स्टोरी, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ यहाँ पर जो पीछे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भी लोगों की मेंशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे शहीदों की याद में बनाई गई है, और यहाँ आकर हमें उनसे जुड़ने का और उनके बारे में जानने का जो है वो मौका मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पार्क को, इस वाटिका को बनाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन भी किया जा रहा है, और ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो जब भी आप कोई ऐसा देखते हैं जिसमें आपको देशभक्ति की कुछ झलक मिलती है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इस पार्क में आके तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।